नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल में सत्ता बदली, सरकार बदली, आयोग का नाम भी बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला। पहले जयराम सरकार पुलिस भर्ती घोटाले में घिरी, अब सुक्खू सरकार के समय भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ठगी और धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष बचाव में, लेकिन बेचारा तो वो युवा है जो दिन रात मेहनत कर परीक्षा में बैठता है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रदेश पुलिस ने 27 मार्च 2022 को लिखित परीक्षा करवाई थी। इस संबंध में 4 मई को धर्मशाला में जब डॉक्यूमेंटेशन को 3 आरोपित आए तो उनसे मुख्यमंत्री के नाम पूछे तो मुनीश कुमार, मनी चौधरी और गौरव को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता था। इसके बाद जांच में कई अहम खुलासे हुए और अलग अलग स्थानों पर पेपर को रटाए जाने और लीक होने का खुलासा हुआ। पेपर लीक मामले में शुरुआत में पकड़े गए 3 आरोपी युवकों में से 2 को लिखित परीक्षा से एक दिन पहले यानी 26 मार्च को गगल में टाइप पेपर में प्रश्न और उत्तर रटाए गए थे। दोनों युवकों के मैट्रिक में 50% से कम नंबर थे, लेकिन कांस्टेबल लिखित परीक्षा में इनके 90% से ज्यादा नंबर आए। प्रदेश के अलावा परवाणु, चंडीगढ़ और अलग अलग स्थानों पर बिचौलियों के माध्यम से पेपर के उत्तरों को रटाया गया था। इस संबंध में 6 से 7 लाख रुपए एक एक परीक्षार्थी से लिए गए थे। जांच के दौरान टॉपर आने वालों को कांगड़ा के मंत्रियों के नाम तक पता नहीं थे। तब प्रदेश की जयराम सरकार ने 18 मई 2022 को पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में CBI से जांच करवाने का फैसला लिया और पुलिस पेपर लीक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कई मुद्दों पर घिरी जयराम सरकार तब चुनाव हार गई और सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार, सुक्खू सरकार। चुनाव से पहले वादे कई थे और जब सत्ता में आए तब उन वादों को पूरा करने की चुनौती। पेपर लीक जैसे मामलों की रोकथाम के लिए सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग किया। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 2 एग्जाम में पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। जब मंडी में JOA का पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक मामले में मोबाइल से ली गई फोटो बाहर भेजने की बात सामने आई थी और फिर उसके बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से जयराम सरकार की चौतरफा आलोचना हुई। फिर सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया और दावा किया कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी भी होगी। विडंबना देखिए, भर्तियों के पेपर से पहले तो स्कूल के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ गई और शिक्षा विभाग की हर तरफ किरकिरी हुई। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को पास करवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। इस बारे में पुलिस विभाग कांगड़ा के तहत पालमपुर में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उनसे रविवार से ही इस मामले में पूछताछ जारी है। उक्त 7 आरोपियों में 5 पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में बैठे थे, जिन्हें परीक्षा के दौरान ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, जबकि पुलिस इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर ज्वाली के शातिरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि शुरुआती पुलिस जांच में पेपर लीक होने की कोई बात सामने नहीं आई है। बावजूद इसके पुलिस विभाग की ओर से हर पहलू और पैसों के लेन देन के विषयों को भी जांचा जा रहा है। मामले में शामिल लोगों के लिंक कहां हैं, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में संदेह के आधार पर कुछ युवकों को पुलिस द्वारा रविवार को डिटेन कर पूछताछ भी की गई। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में ठगी मामले में पकड़े गए ज्वाली निवासी विक्रम और वलिंदर उर्फ सोनू जरियाल पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। साल 2022 में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और साल 2019 में अवैध ब्लूटूथ डिवाइस के प्रयोग में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। देखिए, अब पुलिस परीक्षा में धांधली के आरोप तो लगे हैं और हाथ आए मुद्दे को विपक्ष भी यूं ही नहीं जाने देगा। तो बिना समय गवाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और भाजपा के कई नेताओं ने सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं। पैसे लेकर पास करवाने वाला गैंग सक्रिय है और वो अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने के मामले सामने आ रहे हैं। युवक ऐसे पकड़े गए हैं जो पुलिस अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें पास कराने की गारंटी दे रही हैं, जिससे ये साफ है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी हुई है और पेपर लीक की प्रबल संभावना है।
नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि इस मामले में सरकार की तरफ से भी शिथिलता बरती जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच हो और पेपर लीक होने पर परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और फिर से पेपर करवाए जाए। देश में वर्तमान सुक्खू जी की सरकार बहुत बड़ी डींगे हाँक रही थी। प्रदेश में नौजवानों की भर्ती के सारे रास्ते बंद कर दिए। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से, जिसको कह सकते कि पोस्टें क्रिएट करने के बाद शुरू की है भर्ती और पूरी की हो, ऐसा अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है। एकमात्र भर्ती पुलिस की शुरू हुई थी और उस पुलिस की भर्ती में आज हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत हैरान करने वाली है कि लड़कों को पास करने के लिए कुछ लोग पैसे ले करके धंधा चलाए हुए हैं और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सिर्फ पैसा दे करके पेपर पास करने की बात कह रहे हैं या पेपर लीक हो गया है उसके बाद उस पेपर को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे और सरकार के पारदर्शिता की सारी पोल खुल गई है। 2.5 साल में एकमात्र भर्ती जिसमें लाखों रुपए लोगों से ले करके भर्ती करने की जो है उनको पास करने की बात कही जा रही है। गिरफ्तारियां हुई है मेरी जानकारी के मुताबिक कांगड़ा जिला के अंतर्गत और मैं इस बात को कहता हूं कि तुरंत कदम उठाना चाहिए कि ये भर्ती के लिए सिर्फ पैसा लिया जा रहा है या ये पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है जिसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना है, तुरंत प्रभाव से इस पेपर को रद्द करना चाहिए, नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए। और उसके साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है ये आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश ने देखा नहीं है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि पेपर बेचे जा रहे थे, लेकिन आपके सरकार में एनटीटी की भर्ती आजकल हो रही है। आपने जो एजेंसी जो आउटसोर्स की रजिस्टर की है या तो विधायकों के नाम पर है या कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर है। कांग्रेस के नेताओं को भर्ती का आपने ठेका दिया है और वो ठेकेदार एनटीटी की भर्ती में भर्ती होने से पहले अलग से इंटरव्यू ले रहे हैं और हिसाब किताब कर रहे हैं। और मैंने पहले भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा था कि जब नर्सिंग की भर्ती हुई थी 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगे गए थे उस वक्त। क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है इस बात की? क्या कार्रवाई की आपने उस बारे में? और आज मुख्यमंत्री बार बार जाकर के इसी बात को लेकर के भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं। जितना इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो नजदीक के लोगों के माध्यम से हुआ है, हर चीज का वहां पर जो है वो एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई है कि एक्साइज का काम कौन देखेगा, कबाड़ का काम कौन देखेगा, क्रशर में जो क्रशर का काम जो है जहां जो क्रशर के जो काम देखने वाले हैं उनकी सूची अलग से है, हेल्थ में जो सप्लाई दी जाती है उनका काम देखने वाले अलग से तय किए, इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम डील करने के लिए अलग अलग तय किए हुए। ये आज से पहले हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं देखा गया था कि हर काम के लिए आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने लोगों के लिए फायदा देने के लिए जो आपने जो एक सिस्टम खड़ा किया है, ये हिमाचल प्रदेश ने जब से हिमाचल प्रदेश बना है कभी नहीं देखा था। वर्तमान सरकार में हम इस चीज को देख रहे हैं। हर चीज का वहां पर ठिकाना है, तय किए हुए आदमी हैं और उनके जिम्मे काम लगाए गए हैं। और मैं इस बात को लेकर के मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आउटसोर्स की जो एजेंसीज आपने की है, क्या आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी एजेंसीज वो एजेंसीज है जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और किस प्रकार से भर्ती कर रहे हैं, किस प्रकार से बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं। इसके उदाहरण आने वाले समय में हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, वो आएंगी तो हम बताएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एकमात्र भर्ती हिमाचल प्रदेश में पुलिस की जो होने जा रही थी, प्रक्रिया पूरी होने जा रही थी, उसमें लाखों रुपए दे करके पेपर पास करने के लिए गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और
ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। अब जयराम जी ने तो आसानी से ये कह दिया कि पेपर रद्द हो और फिर से परीक्षा करवाई जाए, और उनके कार्यकाल में ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। साल 2022 के बाद अब जाकर पुलिस की भर्तियां निकली थी। तब से अब तक जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे उनकी मेहनत का क्या? सोशल मीडिया पर एक युवक ये खुलकर कह रहा है कि पेपर के दौरान बच्चे बिना किसी डर के चीटिंग कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। मैंने कल ही हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो था रिटर्न उसे कल दिया था, और मेरा जो सेंटर था वो शिमला में था। लेकिन मैंने एग्ज़ाम देते हुए अपनी आंखों से बच्चों को चीटिंग करते देखा है, और बच्चों ने आपस में पूछ के चीटिंग की है। क्योंकि वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने थोड़ी सी भी सख्ताई नहीं दिखाई, और हमारे रूम में 24 जो स्टूडेंट थे एक ही रूम में, और एक ही टीचर हमारे लिए दिया गया था। मेरा इस वीडियो का मोटिव कोई ये नहीं है कि मैं किसी के मेहनत पर पानी फेरूं, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर सच में यही देखा जाएगा कि बच्चों ने सच में चीटिंग की है, तो सरकार उस पर या डिपार्टमेंट उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों ने जो मेहनत करी थी पिछले 2022 के एग्जाम के बाद, यानी कि 1-2 साल से जो मेहनत करते आ रहे थे, उनके बीच और वो बच्चे जिन्होंने चीटिंग करी है उनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। क्योंकि अब जो बच्चे ने जो है पूछ के एग्जाम दिया है वो आगे जा रहे हैं, जो मेहनत की है बच्चों ने वो पीछे रह रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से तो मतलब कुछ रहा ही नहीं इस एग्जाम का लेवल। और अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सियासत में पेपर लीक का मुद्दा बनाना आसान होता है, मगर उन बच्चों से जाकर पूछिए जब ऐसा कुछ सुनने में आए तो उनके दिल पर क्या बीतती है। पहले ही नौकरियों का अभाव है, बमुश्किल भर्ती निकली और उसमें भी गड़बड़ी के आरोप। जिनके पास एग्जाम में अपीयर होने का ये लास्ट चांस था, उनकी एज लिमिट का क्या? हालांकि अभी पेपर रद्द करने जैसी कोई सूचना नहीं आई है, मगर सवाल तो ये है कि पेपर लीक जैसे मामलों में ये बच्चे कब तक सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे। पेपर लीक पर सियासत तो सब करते हैं, लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता जो हर बार इसका शिकार बनते हैं। सवाल ये भी है कि जब सरकार ने चयन आयोग तक को बदल डाला तो गड़बड़ियां क्यों नहीं रुकी? क्या अब भी सरकार के भीतर ऐसा कोई है जो पारदर्शी व्यवस्था को बनने नहीं दे रहा? जिनके लिए ये भर्ती आखिरी मौका थी, जिनके सपनों का भविष्य इस एक पेपर पर टिका था, क्या उन्हें फिर सियासत की बलि चढ़ना होगा? अब जनता पूछ रही है, क्या सच में कुछ बदला है या सिर्फ नाम बदले हैं? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।